कभी सोचा है कि लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ ही सरकारी परीक्षा में कामयाब क्यों हो पाते हैं? क्या यह सिर्फ किताबों में घंटों तक डूबे रहने की बात है, या फिर कुछ और ही है? आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं कि सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक खास माइंडसेट काम करता है। और इस माइंडसेट का राज हम समझेंगे एएसओ गौरव सिंह के अपने तजुर्बे से। अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग सालों साल एक ही ढर्रे पर तैयारी करते रहते हैं और बस सोचते हैं कि एक दिन किस्मत चमक जाएगी। अगर कोई इस तैयारी के साइकिल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग सफल होते हैं वो आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। गौरव सिंह, जिन्होंने एक डिमांडिंग नौकरी के साथ साथ सीजीएल परीक्षा में शानदार रैंक हासिल की, वो साफ साफ कहते हैं कि टॉपर्स कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते। अरे, उनकी सफलता का सीक्रेट उनकी इंटेलिजेंस में नहीं, बल्कि कुछ खास आदतों और एक अलग सोच में छिपा है। तो चलिए उन्हीं आदतों को जरा करीब से समझते हैं। तो देखिए, आज हम सिर्फ थ्योरी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि माइंडसेट से लेकर उसे एक्शन में बदलने तक का पूरा रोड मैप देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक मजबूत सोच और सही स्ट्रैटेजी मिलकर किसी को भी सफलता की राह पर ले जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट से, मैनिफेस्टेशन। अब इससे पहले कि कोई सोचे कि ये सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने के बारे में है, तो ठहरिए, बात वो नहीं है। गौरव के लिए ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सॉलिड और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। देखिए, असली मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जिस भविष्य को पाना है उसे सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उसे आज से ही जीना शुरू कर देना है। जब कोई एक ऑफिसर की तरह सोचने, बिहेव करने और डिसीजन लेने लगता है तो उसका दिमाग और उसकी आदतें अपने आप उस लक्ष्य की तरफ ढलने लगती हैं। बेसिकली ये एक डीप साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। तो इसे अचीव कैसे करें? बहुत सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। पहला, पूरी क्लैरिटी के साथ तय करें कि लक्ष्य क्या है। मान लीजिए एक सीजीएल ऑफिसर। दूसरा, उस जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को विजुअलाइज करें। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, उस ऑफिसर की आदतें आज से ही अपना लें, क्योंकि यही तो बात है ना, आज की आदतें ही कल की हकीकत बनाती हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो खुद गौरव की कहानी है। वो सिर्फ एक पोस्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि उस जिंदगी के हर पहलू को जी रहे थे। उस कुर्सी पर बैठना कैसा लगेगा, घर कैसा होगा, लाइफस्टाइल कैसी होगी। यही गहरी और डिटेल्ड इमेजिनेशन ही असल में मेहनत का असली फ्यूल बनती है। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का जो दूसरा पिलर है वो है मोटिवेशन। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हर तरह का मोटिवेशन आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता। एक मोटिवेशन होता है जो बाहर से आता है और एक जो अंदर से चलता है। जो बाहरी मोटिवेशन है, जैसे समाज का प्रेशर या परिवार की उम्मीदें, ये आपको रेस शुरू तो करवा देंगी, लेकिन ये एक स्प्रिंट का फ्यूल है, मैराथन का नहीं। असली और लंबी रेस की सफलता तो उस अंदर की आग से मिलती है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए जलाती है। गौरव की जर्नी खुद इसका सबसे बड़ा सबूत है। यूपीएसआई की नौकरी के लिए उनका मोटिवेशन बाहरी था, परिवार की जरूरतें, समाज की उम्मीदें। लेकिन एक बार जब वो लक्ष्य पूरा हो गया तो सीजीएल जैसी बड़ी चुनौती के लिए उन्हें अंदर से एक वजह खोजनी पड़ी। और जानते हैं, यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। तो उनका क्यों क्या था? उनका वाई अब पोस्ट या सैलरी नहीं था, ये था खुद को बेहतर बनाने का, एक बैलेंस्ड जिंदगी जीने का और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। जब किसी का क्यों इतना पर्सनल और पावरफुल हो जाता है तो फिर उसे किसी बाहरी धक्के की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने माइंडसेट और मोटिवेशन की बात तो कर ली, लेकिन सिर्फ सोचने से एग्जाम तो पास नहीं होता है ना। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि ये मजबूत माइंडसेट असल में हार्डवर्क में कैसे बदलता है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब सोफे पर बैठकर सफलता के सपने देखना बिल्कुल नहीं है। असली खेल यह है, जब आपका क्यों यानी आपका लक्ष्य और आपकी प्रेरणा एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है तो कैसे यानी रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। एक क्लियर विजन ही हार्डवर्क को सही दिशा और अनलिमिटेड एनर्जी देता है। और इस बात को गौरव की ये लाइन बिल्कुल सील कर देती है। जब उन्होंने सीजीएल का लक्ष्य मैनिफेस्ट कर लिया तो उन्हें पता था कि नौकरी के साथ किताबें ढूंढना तो पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने फोन को ही अपनी लाइब्रेरी बना लिया। उनका लक्ष्य इतना साफ था कि उनके लिए मुश्किलें अब बहाने नहीं, बल्कि उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गई। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको एक सिंपल पाइपलाइन की तरह सोचिए। पहले लक्ष्य को महसूस किया, फिर ये साफ हो गया कि उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और आखिर में उन कामों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए अपनी आदतें बदल दी। लेकिन सिर्फ एक मजबूत माइंडसेट ही काफी नहीं है। आज के जबरदस्त कंपटीशन में एक मॉडर्न स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि पुराने तरीकों से अब काम नहीं चलने वाला। तो गौरव की स्ट्रैटेजी क्या है? बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट। पहला, अपने सबसे कमजोर सब्जेक्ट पर अटैक करो, क्योंकि वहीं से दूसरों पर बढ़त मिलेगी। दूसरा, मॉक टेस्ट से डरो मत, उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक टूल बनाओ। और तीसरा, अपनी सिचुएशन को एक प्रॉब्लम की तरह मत देखो, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी को उसके हिसाब से बदलो। देखिए, बात बहुत साफ है। आज का एग्जाम कल के तरीकों से पास नहीं किया जा सकता। या तो खुद को बदलना होगा या फिर इस भीड़ में कहीं बहुत पीछे छूट जाना होगा। और अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। यह वो एक फैसला है जो एक कामयाब उम्मीदवार को बाकी सबसे अलग कर देता है। जिंदगी में ना हर एस्पिरेंट की तैयारी का एक प्राइम टाइम होता है, जब एनर्जी, उम्र और हालात सब फेवर में होते हैं। अगर ये वक्त निकल गया तो बाद में न सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा, बल्कि कामयाबी की खुशी भी फीकी पड़ जाएगी। तो अब चॉइस बिल्कुल क्लियर है। दो रास्ते हैं। पहला, बीच का रास्ता, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा घूमना फिरना, और ये रास्ता फेलियर की गारंटी है, जहां ना जिंदगी का मजा मिलता है और ना ही मंजिल। और दूसरा रास्ता है अपना सब कुछ दांव पर लगा देने का, त्याग, फोकस और आखिर में कामयाबी।
तो गौरव का फाइनल मैसेज थोड़ा सा हार्श लग सकता है, पर है बिल्कुल सच। इस तैयारी के सफर में आधे अधूरे मन की कोई जगह नहीं है। या तो पूरी तरह इसमें डूब जाओ या फिर इसे छोड़ दो, क्योंकि बीच में रहने वाले हमेशा बीच में ही रह जाते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या सिलेक्शन हो सकता है, असली सवाल ये है कि क्या सफलता के लिए जरूरी कीमत चुकाने की तैयारी है। प्राइम टाइम अभी है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये फैसला अब हर एस्पिरेंट को खुद करना है।